आज़ाद के साथ ऐसा लग रहा था कि मुकाबला ये हो रहा है कि दोनों में से कौन सी टीम कम बुरी क्रिकेट खेलती है। पाकिस्तान की बॉलिंग पर्सपेक्टिव बहुत बेहतर रहा, मगर वो क्रेडिट बांग्लादेशी बैटर को जाता है। खासकर तौहीद ने ये जानकर भी कि शाहीन अपने स्पेल का यानी पावर प्ले के स्पेल का आखिरी ओवर कर रहे हैं, जो शॉट उन्होंने मारी उन पर सुभान अल्लाह ही कह सकते हैं। और जाकर अली ने भी जो शॉट साइम अयूब को खेली, उनको पता है इससे पहले भी उनका सोहन बल्लेबाज एग्जैक्टली वैसे आउट हुए हैं। और सॉरी टू बांग्लादेश फैंस, मगर उनको अगर ये लगता है ना कि ये इंटेंट क्रिकेट इंटरनेशनल में चलेगी, आई एम सॉरी, शायद ये नहीं चलेगी। ये किसी तरह से भी नूरुल हसन साहब ने जो शॉट खेला, जिस तरह का वो क्रिकेट खेल रहे हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड कि बांग्लादेश में इस तरह के क्रिकेटर जिनको बिल्कुल मैच अवेयरनेस में नहीं है, जिस तरह के वो शॉट खेले हैं। शुरुआत में भी टोटल जो उन्होंने 16 रन बनाए ना, वो भी उन्होंने ऐसे ही बनाए हैं। लग रहा था अभी आउट होने वाले हैं, बट क्रेडिट देंगे हम, साइम अयूब ने बॉलिंग बेहतर किया। ओवरऑल पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग, और एक चीज जो बहुत बेहतर नजर आई वो शहीन शाह अफरीदी का स्पेल था। उन्होंने शुरुआत में जो कमाल बॉलिंग की, जो पेस उनका नजर आया 140 प्लस का, सिर्फ 3 ओवर में 11 रन दिए उन्होंने और 2 विकेट लिए। एक बार फिर शुरुआत के ओवर के अंदर उनको, पहले ओवर के अंदर उनको विकेट मिली। हारिस रऊफ ने भी अपने शुरुआत का स्पेल बहुत अच्छा किया, उनको थोड़े रन हुए मगर विकेट उन्होंने ली और पेस के साथ उन्होंने किया। पेस उनका जबरदस्त नजर आया। बट साइम अयूब जो कि इस साल में 6 डक बना चुके हैं बॉलिंग में, वो अपना कह सकते हैं कि सिक्का या लोहा मनवा रहे हैं। मगर पूरा आप मैच अगर देखें ना, आपको लग रहा होगा कि मुकाबला ये चल रहा है कि दोनों में कम बुरी टीम कौन सी है या ज्यादा बुरी क्रिकेट कौन खेलती है। शाहीन शाह अफरीदी के अगरचे 19 रन हैं, मगर उस 19 रन ने मोमेंटम बदला। और बांग्लादेश को समझ नहीं, एक ओवर में रिशाद के एक ओवर में 2 कैच उन्होंने ड्रॉप किए, उसके बाद एक रन आउट साफ दिख रहा था, वो उन्होंने मिस किया। और पाकिस्तान ने भी एक जगह पे सीधा रन आउट था सैफ का, वो मिस किया था पाकिस्तान ने भी। सो दोनों ने ठीक ठाक किस्म की गलतियां की हैं। अब एशिया कप पता क्या लग रहा है, 3 टीमें, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, ये 3 टीमें, वो 3 चले, चौथा अफगानिस्तान को भी लेने, वो बिल्कुल ऑफ कलर नजर आई। मगर इन 3 टीमों की बात करें जो कि सुपर 4 में खेलने आई हैं, ये तीनों टीमों का आपस में यही मुकाबला था कि कम बुरा कौन खेलता है। इनमें कहीं ये मुकाबला नहीं था कि इनमें से अच्छा कौन है। बुरी, जिस तरह माजरत के साथ ऐसा लगा कि ये 3 लंगड़े भाग रहे हैं, इनमें से किसी एक को तो जीतना है, वो क्रिकेट हुई है विद ड्यू रिस्पेक्ट। और मुकाबला है आगे इंडिया से। ऑन द डे ऑफ कोर्स कोई भी टीम जीत सकती है, मगर बहुत बड़ा गैप है एक नंबर 1 टीम पे और बाकी टीम में। जिस तरह की पाकिस्तान ने बैटिंग की है, हमने उनकी खराब फील्डिंग, हमने उनके मिस कैचेस, रन आउट मिसेस, उसके बाद जाकर इतना कुछ होने के बाद हमने 135 किया। वो इसमें कोई शक नहीं है, हमने 170-72 भी कर लिया था इंडिया के खिलाफ, मगर उस दिन भी उन्होंने 4 कैचेस छोड़े थे और 45 रन बुमराह ने खाए थे। लास्ट स्पेल जो हमने बुमराह का देखा था वो बहुत शानदार था बांग्लादेश के खिलाफ। मगर अब तो बांग्लादेश के खिलाफ किसी ने भी स्पेल किया, उसको काउंट शायद ना ही करे, कुछ ज्यादा वो नहीं रहेगा। एक तो उनको समझ नहीं आ रही उनके ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं बांग्लादेश क्रिकेट को देख रहा हूं, हम उनके घर गए हैं, हम 2-1 से हारे थे, ये श्रीलंका को भी हरा के आए हैं, वहां तक ठीक है। मगर लिटन दास नहीं खेले हैं। एक बल्लेबाज जो मुझे उनका सबसे भरोसेमंद रहता है, एक सैफ थे, वो अर्ली ऑन आउट हुए, उनके सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थे वो एशिया कप के अंदर भी आफ्टर अभिषेक शर्मा, मगर वो आउट हुए, ऐसा लगा इनमें कोई बल्लेबाज ही नहीं है। और जाकर अली, यू आर द कीपर, आपको नजर आ रहा है कि आपका एक बल्लेबाज एग्जैक्टली वही शॉट मारते आउट हुआ है और आप विकेट छोड़ के खेले, वही बॉल आपको सामने दोबारा कर दी है, जिस तरह से शिकार उन्होंने आपके अर्ली ऑन बल्ले नूरुल हसन का किया था। सो ये क्रिकेट एक नूरुल हसन का, दूसरा ऊपर से तौहीद ने जो शाहीन के ऊपर शॉट खेला, मुझे लगता है ये असल में अगर किसी के ऊपर मैच आता है ना तो 2 के ऊपर आता है। नूरुल हसन को तो मुझे लग रहा है कि वो शायद खेलते ही ऐसे हैं, उनका है ही हो। तौहीद ने ऊपर जो शाहीन को शॉट खेला, वहां पे मैच पाकिस्तान की तरफ पलटा। फिर जाकर अली ने तो जिसे बोलते हैं ना आखिरी किल ठोंक दी अपनी टीम के अंदर ही। सो लिटन दास को मिस किया होगा बांग्लादेश ने। और पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में आते हैं, 50-55 बॉल हमने भी डॉट खेल दी है। और सबसे टेंशन वाली बात कि पावर प्ले में जिसमें 6 ओवर होते हैं, हमने 4 ओवर एक तरह से डॉट बॉल खेले हैं। 55 डॉट बॉल ओवरऑल थी हमारी, 16 शुरू के 14 ओवर में 46 डॉट बॉल थी और पावर प्ले में हमने 24 डॉट बॉल खेली। आखिरी 8 ओवर में 80 रन बने हैं, थैंक्स टू देयर बॉलिंग, थैंक्स टू देयर फील्डिंग, थैंक्स टू देयर ड्रॉप कैचेस, और कुछ थैंक्स टू ऑफ कोर्स नवाज ने और शहीन ने एक अच्छा, और हारिस ने भी जबरदस्त किस्म की थोड़े खेले मगर अच्छी नहीं खेली। मगर किसी भी टीम के खिलाफ ये पिच में ना आपको लगेगा लो स्कोरिंग पिच था, मुझे नहीं लगता लो स्कोरिंग पिच थी। इसलिए कम स्कोर में हमने बांग्लादेश को फंसा लिया। हमारी बॉलिंग थोड़ी बेहतर हुई है, बांग्लादेश ने बैटिंग बहुत खराब की है। सो ये तीनों टीमें आपस में यूं ही खेल रही है। इसलिए ये टीम जब इंडिया के साथ खेलती है, इन तीनों में से कोई भी, श्रीलंका को खेलना है मगर खेलते हैं तो इतना बड़ा गैप आपको नजर आता है। इसलिए अभिषेक शर्मा ने कुट लगाई है पाकिस्तान को भी और बांग्लादेश को भी कि ये शायद खराब क्रिकेट में असल में मुकाबला हो रहा होता है कि बुरी कौन कम बुरी खेलता है। इसमें नहीं है कि कौन अच्छी क्रिकेट खेलता है। अभी बांग्लादेश की क्रिकेट कब से खेल रहे हैं, कितना खेल रहे हैं, इसमें भी जहां पे रन बॉल चल रहा है और मैच आराम से उनके हाथ में आ रहा था, उन्होंने मतलब किस तरह की गेम गवाई है। बट थैंक्स टू बॉलिंग पर्सपेक्टिव में हम अपनी भी देखें तो तारीफ बनती है कि इस कम स्कोर में भी रन नहीं दिए, लीक नहीं किए। अगरचे हारिस को शुरुआत के 2 ओवर में थोड़े से रन हुए थे, मगर उन्होंने जिस पेस के साथ बॉलिंग की बड़ा शानदार था और एक क्रुशियल विकेट उन्होंने ली है जो कि पाकिस्तान को उस वक्त बड़ी चाहिए भी थी। सो ये एक बनता है सैफ हसन की खासकर विकेट, और वो सैफ हसन एग्जैक्टली वैसे ही आउट हुए हैं जैसे 2017 के अंदर विराट कोहली आमिर को खेलते आउट हुए थे। फ्लिक खेलने लगे, आउटसाइड एज हुआ और कैच हुए, साइम अयूब ने उनका कैच पकड़ा, बड़ा शानदार पॉइंट के ऊपर कैच था। सो ये सूरत हाल है, मगर पाकिस्तान को बहुत चीजों पे काम करना है। आप अपने बल्लेबाज देखिए, हारिस रन नहीं बना रही, हारिस के आज रन नहीं है मगर ओवर उनके बल्ले से रन नहीं बन पा रहे थे। सलमान आगा वर्स्ट क्रिकेट, मतलब जिसके सबसे ज्यादा भरोसा मैं रखता था, बहुत बुरी क्रिकेट खेले, 23 बॉलों पे 19। अगेन
फखर जमान ने 20 बॉलों पे 13 रन बनाए हैं। ये दो आपके, आप पूरी टीम को अपनी देखें तो 4 बल्लेबाज हैं, बाकी सब ऑलराउंडर है। हमारे पास 7 बॉलिंग ऑप्शन है, 8 बैटिंग ऑप्शन है, मगर बैटिंग में 4 रेगुलर बैटर हैं, बाकी कर करा के, वैसे जीत हम कर करा के रहे हैं, वैसे जीत हम कर करा के रहे हैं। और ये है। और जो शोएब अख्तर ने कहा ना कि सलमान आगा को चाहिए खुद को बेंच कर लें। अब अगर एशिया कप का फाइनल है मगर वो बेंच कर लें तो पीछे आपके पास खुशदिल शाह बचते हैं, बट सलमान आगा के बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं, ये बात सच है। और वो एक्सट्रीम प्रेशर में लग रहे हैं। एक नहीं है कि रन नहीं आ रहे, एक हो रहा है फील हो रहा है कि वो प्रेशर में है। बॉल भी वो नहीं कर रहे, एक आधे मैच में उन्होंने बॉलिंग की है। तो ये है, साइम अयूब के बल्ले से रन नहीं आ रहे, आपके पास साइम एक लग रहा है कि बैटर नहीं है। हारिस ने रन किए मगर वो बाजू का लगता है रनिंग विकेट है दूसरी टीम के लिए। सलमान आगा से रन नहीं आ रहे। फखर जमान ने 2 पूरे ओवर जब से हम यूई में आए 2 इनिंग थोड़ी बेहतर खेली है, अगरचे इंडिया में शुरुआत में थोड़ा बेहतर नजर आए, मगर उनके बल्ले से वो इनिंग निकलनी है, वो भी चाहिए और इंडिया के खिलाफ लाजमी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। साउथ अफगान बेहतर खेले मगर आज उनकी ओवरऑल बेहतर खेले मगर आज उनके बल्ले से भी रन नहीं बन पाए हैं। सो आज आके आपको बचाता है नवाज, जिसके ऊपर हमने सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया। सो ये देखना है हमें, 15 बॉलों पे 25, 166 की जो उन्होंने की फहीम अशरफ ने, 9 बॉलों पे 14, ये छोटे छोटे रन, 23 बॉलों पे 31 हारिस के, और मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट दूंगा 13 बॉलों पे 19 जो शहीन शाह अफरीदी ने की। आपके आखिरी 4 बल्लेबाज जिसमें मोहम्मद हारिस हैं, शहीन शाह अफरीदी, नवाज और फहीम अशरफ, इन्होंने मैच को बचा के दिया है। 8 में ऑलमोस्ट 80 रन बने हैं पाकिस्तान के, और वहां से मैच आपके आपके पास आया है, और वो क्रेडिट पाकिस्तान का बनता है। सो दोस्तों, गुड न्यूज के पाकिस्तान पहली दफा अब इंडिया के खिलाफ एशिया कप का फाइनल खेलेगा, बट बैड न्यूज है कि हमारी बैटिंग ज्यादा नहीं चल रही है, बॉलिंग हमारी ठीक है बजाहिर, क्योंकि हम ओमान को, यूएई को, इनको जल्दी फारिग कर लेते हैं। श्रीलंका को भी वैसे हमने कम में फारिग कर लिया था, मगर इनका स्टैंडर्ड में कुछ ज्यादा नहीं देख रहा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इंडिया के खिलाफ जीतने के लिए बल्लेबाजों को कुछ बड़ा करना पड़ेगा और बॉलर्स को भी कुछ रहना है। बट मुझे एक चीज अच्छी नजर आई, वो है शहीन की पेस, हारिस रऊफ की पेस, और ये एनर्जी अगर इंडिया के खिलाफ लगती है और ऊपर से हम आउट करते हैं तो कहानी बदल सकते हैं। ओवरऑल इट्स गुड कि हम एशिया कप का फाइनल खेल रहे हैं, जो हम कहीं पे नहीं थे, हम अपने आप को तीसरे चौथे नंबर का समझ रहे थे, बट एट द एंड ऑफ द डे इट प्रूव्स कि वी आर द एशिया नंबर 2 टीम, और संडे को हमने प्रूव करना है कि हम एशिया की नंबर 1 टीम है या नहीं है, अगर हम इंडिया को हरा देते हैं। सो दोस्तों, मेरे से अब तक के लिए इतना ही। अगेन कुछ कंसर्न पॉइंट है इस जीत के बावजूद भी, बट हम जीते हैं, सो जीत में तो सब भूल भी जाएं तो कोई बात नहीं, बट संडे के लिए हमें वो वीक पॉइंट के ऊपर काम करना है। डॉट बॉल, सलमान आगा, साइम अयूब, हसैन तलत ने अगर पिछले अच्छी नहीं खेली, इसमें अच्छा नहीं खेल पाए, हारिस के बल्ले से थोड़े रन आए हैं, मगर इनिंग बड़ी करनी है, किसी एक ने भी 50 नहीं किया, फिर भी हम एक तरह से सेमीफाइनल जीत पाए हैं। सो थैंक्स टू बांग्लादेश एज वेल कि उनकी खराब फील्डिंग, ड्रॉप कैचेस, और सबसे बुरी उनकी बल्लेबाजी ने हमें फाइनल तक पहुंचाया। अगेन हमारी बॉलिंग को क्रेडिट जरूर चाहता है। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के साथ जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।